हमें अब मेरे को ध्यान करना है, अब मेरे को ध्यान करना है, उस समय मेरे को और कोई काम नहीं है। मैं ऐसे निश्चिंत हो जाऊं कि मैं ध्यान में पूरी तरह से मेरा मन लग पाए। ऐसे जब हम बार बार करते हैं, मैं ईश्वर से जुड़ना चाह रही हूँ, अभी मेरा वो समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये बातें जब हम अपने मन में बना कर रखते हैं तो हमारा ध्यान की तरफ मन लगता है। अगर एकदम हम कहीं पर बाहर से आए, बातें की, गप्पे लगाई, ये की, एकदम बैठ गए, तो आप देखेंगे कि मन इधर उधर भटकता रहता है। तो हमने क्या करना है, अपना पहले मन बनाना है। इसी को ही कहते हैं मूड बना हुआ है या नहीं, मन हमारा तैयार है। तो अब तो हमारा मन तैयार है, हम क्लेशों से हटना चाह रहे हैं और ध्यान के माध्यम से भी हम अपने क्लेशों को परखेंगे, देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस ओर। तो मन हमारा तैयार है, कोई भी बाहर का विचार हम इस समय नहीं उठाएंगे। आप लोगों की क्लास है इसके बाद स्वामी विश्वानंद जी की? नहीं है ना? आज नहीं। नहीं, 5-7 मिनट कर सकते हैं देर, किसी की और की क्लास तो नहीं है? टाइम थोड़ा कम हो जाता है तो इसका मतलब हम 5-7 मिनट ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। मन हमारा शांत है, ध्यान के लिए तैयार है और शरीर को भी हम ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठा लेंगे। हमें जो काम करना होता है, शरीर को हम उस स्थान पर ले जाते हैं, वैसी स्थिति में बिठाते हैं। अब हम ध्यान करने लगे हैं तो हम शरीर को सीधा, कमर, गर्दन, सिर सीधे रखने हैं और पूरा शरीर शिथिल रहेगा। हाथों को सुविधा के अनुसार अपनी गोदी में या घुटनों पर रखेंगे और जो किसी आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो टांगों को फैला सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बशर्ते कि नींद नहीं आए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ये सब बताया हुआ है पहले। गहरे लंबे सांस लेंगे। अपने शरीर को अनुभव करेंगे कि क्या शरीर ठीक स्थिति में बैठा है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा शरीर इस स्थिति में है, कमर ठीक है, गर्दन ठीक है, सिर ठीक है, शरीर में कहीं भी कोई अकड़ाहट जकड़ाहट नहीं है। अगर है तो उसे ढीला कर देंगे। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। शिथिल है पूरा शरीर, कहीं पर कोई भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही शरीर को संभालने के लिए। पर इतना ध्यान रखें कि मैं शरीर को अनुभव करते हुए अनुकूल स्थिति में मैं ही बिठा रहा हूँ, शरीर अपने आप नहीं बैठ रहा। मुझे पता चल रहा है कि मेरे हाथ पैर ठीक स्थिति में हैं या नहीं, तभी हम उस स्थिति में बिठाते हैं शरीर को। तो मैं शरीर से अलग और शरीर मुझसे अलग, इस तथ्य को पूरी तरह समझना है। ध्यान का मतलब केवल ईश्वर ही नहीं, ईश्वर की स्तुति ही नहीं, स्वयं को भी समझना। विवेक, ख्याति, सत्व पुरुष, इन दोनों के, सत्व पुरुष और अन्यथा ख्याति, उन दोनों को अलग अलग समझना भी आवश्यक है। इसलिए हम ये क्रिया करते हैं। शरीर मुझसे अलग है और मैं इसको देखते हुए अनुकूल स्थिति में बिठा रहा हूं। मन में प्रसन्नता का भाव, उत्साह का भाव कि मैं बहुत ही अच्छा कर्म करने जा रहा हूं। निश्चय कर लें कि इस समय में हम मन को किसी बाहरी या सांसारिक
विषयों में नहीं ले जाएंगे। इस संकल्प को दोहराते हुए गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ध्यान क्रिया की सफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से। जो सविता देव परमात्मा हम सबके भीतर विद्यमान है, हम सबके हितैषी हैं, वे हमें ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी हमारी सहायता करें कि हम पूर्ण मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ ये ध्यान की क्रिया कर पाए। इन भावों के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ही हमने प्रार्थना की। शरीर स्थिर है, मन शांत है, आसन हमारा स्थिर हो गया है, शिथिल है शरीर। अनंत परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, मेरे अंदर भी बाहर भी, उनमें ही मन को लगाना है। उसी परमात्मा की समीपता को अनुभव करने के लिए ही हम ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। अब 3 प्राणायाम कर लेंगे। जो भी प्राणायाम आपके अनुकूल पड़ता है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, नहीं तो दीर्घ श्वसन क्रिया, और पूरी तरह मन को इसी क्रिया में लगाना है। ज्यों-ज्यों हम सांस को चाहे बाहर चाहे अंदर अधिक देर तक रोक पाते हैं, त्यों-त्यों मन अधिक स्थिर होने लगता है। इसलिए इनका अभ्यास हमें करना चाहिए अपने रोज के जीवन में। प्राणायाम से मन और शांत स्थिर हो जाता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, वह आवरण धीरे धीरे हटता जाता है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश अंदर होता है। यह प्राणायाम का लाभ बताया गया है। इंद्रियां हमारी अंतर्मुखी हैं, कोई भी कार्य हम इंद्रियों से नहीं कर रहे, सिर्फ सुनने का कार्य। ध्यान संबंधी शब्दों को सुनेंगे, अन्य कोई भी शब्द आएगा उसकी उपेक्षा कर देंगे। शरीर का अवलोकन, अपने शरीर को देखना है और शरीर को अनुभव करते हुए
आत्मा और शरीर यानी देखने वाला जो शरीर को अनुभव कर रहा है, देख रहा है, वह और जिसे हम देख रहे हैं वे दोनों अलग अलग हैं। इसको समझना है और ऐसी स्थिति आ जाए कि बिल्कुल मैं जो इसको शरीर को देख रहा हूँ शरीर से अलग हूँ, शरीर तो मुझसे अलग पड़ा है और मैं इससे अलग हूँ। अनुभव करेंगे जैसे आपको सुविधा हो, पैरों की अंगुलियों से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पैरों की अंगुलियों तक, जो आपको अनुकूल पड़े वही करेंगे और हर भाग को, हर अवयव को देखते हुए, अनुभव करते हुए, अनुभव करने वाले को समझना है, जानना है। मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, मेरे शरीर का यह अंग और मैं इसको जानने वाला, अनुभव करने वाला। सावधान रहते हुए ये क्रिया करनी है। जानने वाला या अनुभव करने वाला अलग और जिस वस्तु को, जिस चीज को, जिस शरीर को हम जान रहे हैं वह अलग है। क्या सचमुच अलग है? हमको अनुभूति हो रही है। और जहां अकड़ाहट हो, जकड़न हो, उसे ढीला भी कर दें। किसी भी मांसपेशियों में खिंचाव ना रहे। अब पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करेंगे। मेरा शरीर बैठा है, इस आसन में, इस स्थिति में बैठा है और मैं उसे जान रहा हूँ। हाँ, ये मेरा शरीर है। ये तो अपने को नहीं जान रहा, मैं इसे जान रहा हूँ। इस वास्तविकता को समझना है। स्वयं से पूछें, क्या शरीर का कोई अंग जान रहा है शरीर को या स्वयं को? क्या आंख आंख को जान रही है, कान कान को जान रहे हैं या मैं जान रहा हूं? ये शरीर बैठा है और मैं इस शरीर के अंदर बैठा इसे अनुभव कर रहा हूं। शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग। शरीर जैसे भी बैठा है इसे वहीं छोड़ दें। शरीर से मन को हटा लें, स्वयं पर टिका लें। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। यह मेरा अस्मिता रूपी क्लेश है जिसके कारण मैं शरीर को मैं ही समझे बैठा हूँ। ये तो मुझसे पूरी तरह अलग है। मैं तो वही था जो बचपन में था, वही अब भी तो वही हूँ। पर इस शरीर में तो निरंतर परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल छोटा सा शिशु गोदी में, माँ की गोदी में था, हिल चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था और अब स्थिति में आ गया
शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो गए, अनुभव करें स्वयं। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो वही कहता हूँ, मैं तो वही हूँ जो हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, मैं तो वही। पर शरीर बदल गया, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस शरीर में भी नहीं, और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इससे पूरी तरह अलग हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, केवल चेतन आत्मा। अब सांसों को अनुभव करेंगे। मन को ले जाएं नासाग्र पर, मैं मन को ले गया वहां, और अब उसी मन की सहायता से मैं आत्मा ही अनुभव कर रहा हूँ। सांसों के स्पर्श को, वायु के स्पर्श को। मन वहां टिका है और अनुभूति मुझे हो रही है। जानना है मन को, यह मन मेरा साधन है, जहां चाहूं इसे लगा सकता हूँ। मैंने शरीर से हटा दिया तो अब मैं शरीर को नहीं, सांसों को अनुभव कर रहा हूँ। इसी मन को समझने के लिए एक बार पुनः अपने शरीर पर आए। ये मेरा शरीर बैठा है, शरीर पर ले आए मन को, तो अब मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल सूक्ष्म सी क्रिया है। कैसे लाया, मैं किसको लाया यहाँ शरीर पर? जिसको लाया, जिसकी सहायता से शरीर को जान रहा हूँ, वही तो मन है। और जो चीज जान रहा हूँ कि यह शरीर ऐसा बैठा है, यह ज्ञान, इसका साधन बुद्धि है। मन को यहाँ टिकाया और जाना कि ये शरीर ऐसे बैठा है, ये बुद्धि का काम। और जानने वाला मैं। अब पुनः नासिकाग्र पर लाएं और सांसों को अनुभव करें। मन को ले गया नासिकाग्र पर और सांसों को अनुभव कर रहा हूं। पहले शरीर को अनुभव कर रहा था, विषय बदल गया। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। वायु का स्पर्श हो रहा है नासाग्र में। यह है बुद्धि का काम, यह है ज्ञान बुद्धि का। पर मैं जानने वाला मैं ही हूँ। तो मैं मन और बुद्धि से अलग ही तो हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, इन सब से अलग मैं स्वयं। अब जानने का प्रयास करें मन, बुद्धि और स्वयं को। स्वयं जाने मन और बुद्धि में परिवर्तन
जिस चीज को जान रहे हैं उस संवेदना में, उस ज्ञान में परिवर्तन, पर मैं जो जान रहा हूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो स्थिर है, एक ही जगह स्थिर बैठा जान रहा है मैं कि ये सांसें हैं, ये सांस अंदर आ रही है, जा बाहर जा रही है। बड़ी सूक्ष्मता से जानेंगे। अस्मिता क्लेश को समझने के लिए, उससे दूर होने के लिए निश्चय कर लें, शरीर मैं नहीं, मन मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, मैं इन सब से अलग हूँ। चेतन तत्व, चेतन आत्मा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो शरीर के एक स्थान पर स्थिर है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को ही ये सब साधन दिए हैं। शरीर, मन, बुद्धि, सांसें। हे प्रभु, मैं आत्मा सदैव सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, शाश्वत सुख। पर इन क्लेशों में फंसकर बाहर की वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को, चेतन प्राणियों को मैं समझकर उनमें फंस जाता हूँ। स्वयं चिंतन करें, मेरा मैं कहाँ तक विस्तृत है? क्या हमारा दूसरों के प्रति, अपने प्रिय संबंधियों के प्रति मैंपना है? कितना है? कितना विस्तार है उसमें? शरीर में मेरा कितना ममत्व है कि मैं हूं? मन बुद्धि को भी क्या मैं अपने से अलग समझ पाता हूँ? ये बात की बात है। दूसरों में और स्वयं में, शरीर में मेरा कितना मैं पना है, उसकी चिंतन करें, उसका निरीक्षण करें। मुझे क्या लगता है, मैं किस किस के बिना जीवित नहीं रह सकता। और इस शरीर के प्रति मैं क्या समझता हूँ? यह नष्ट होने वाला है या मैं नष्ट होने वाला हूँ? बड़ी गंभीरता से चिंतन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। मैं का भाव आने पर मेरे सामने क्या आता है? शरीर या मैं, आत्मा या मन या बुद्धि या मेरे संबंधी? मैं केवल आत्मा, चेतन तत्व, जिसमें केवल मात्र परमात्मा ही विद्यमान है और कोई भी नहीं। सब मुझसे परे हैं, दूर, मुझसे अलग। देखें क्या, जब से मैं
इस अध्यात्म की ओर बढ़ा हूँ। मुझ में, इस मैं पने में कुछ कमी आई है। बाहर की वस्तुओं में, शरीर में, मन बुद्धि के साथ क्या ममत्व मेरा जुड़ा है या कुछ कम हुआ है? जो भी है, अब सबको अपने से अलग कर दें। कोई बाहर का जड़ चेतन वस्तु मैं नहीं, मेरे पास नहीं, मुझसे दूर। ये शरीर भी मुझसे दूर है, मन बुद्धि भी मुझसे अलग है। मैं तो स्थिर, एक जगह पर स्थिर चेतन तत्व हूँ। वहीं पर मन को ले जाएं। मैं केवल आत्मा, केवल केवल एक चेतन तत्व, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल स्थिर। उसी मुझ में मेरे स्थिर परमात्मा, सदा मेरे साथ रहने वाले परमात्मा मुझ में ही हैं। अपने साथ, अपने भीतर उस परम तत्व को अनुभव करें। आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप मेरे साथ है, मेरे भीतर है। मैं और वे दोनों ही चेतन हैं। और कोई विचार नहीं उठाना। मैं और मेरे परमात्मा, प्रभु आप भी तो क्लेशों से रहित हैं। आप न्याय पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करते हैं सबके साथ। आप में कोई क्लेश नहीं, किसी से ममत्व नहीं, पक्षपात नहीं। प्रभु, प्रभु के इस शुद्ध स्वरूप का चिंतन करें अपने अंदर। मैं और केवल मेरे प्रभु, और कोई भी नहीं। डूबते जाएं, डूबते जाएं। कोई भी विचार उठने लगे, नहीं, ये मुझसे दूर, मुझसे परे है, मुझसे पर। घुसते जाएं अपने में, अपने में। मैं सच्चित रूप, मेरे परमात्मा सच्चिदानंद रूप मेरे साथ है। मैं उनके आनंद को अनुभव कर रहा हूँ। उनके आनंद सागर में डूबते जाएं, जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं।
मैं आत्मा, मुझ में कोई दुख नहीं, कोई बाहर की गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं शांत शुद्ध आत्मा। शुद्ध ज्ञान रूप परमात्मा में डूबा हूँ। क्लेश रहित परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं आत्मा, मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, ना होगी। इस शरीर से अलग हूँ, मन से अलग हूँ। कोई दुख मुझे नहीं सता सकता। मैं अपनी माँ की प्यारी प्यारी गोद में बैठा हूँ, आनंद पान कर रहा हूँ। सुरक्षित हूँ, पूरी तरह सुरक्षित। हे आनंदमय,
आप मेरे परम हितैषी हैं। आप ही जानते हैं मेरे किस कर्म का फल कब देना है। मेरे हित को देखते हुए ही तो आप यह सब करते हैं। मैं अल्पज्य हूँ, मैं नहीं जान सकता। मैं तो सिर्फ अपने क्लेशों को, क्लेश वृत्तियों को जान सकता हूँ। उनको दूर करने का संकल्प कर रहा हूँ भगवान। अपने सच्चे स्वरूप को समझ पाऊं। आपका साथ, आपकी सन्निधि सदैव बनी रहती है। मैं ही भूल जाता हूँ। आपकी तरह मैं भी क्लेश रहित हो जाऊं। केवल बनकर, केवल आत्म स्वरूप में ही आपके प्रति समर्पित रहूं। अपनी हर इच्छा, हर प्रकार का अनुभव सब समर्पित कर दें परमात्मा के प्रति। कोई इच्छा नहीं, इस समय कुछ अनुभूति नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल जो आप देंगे वही स्वीकार है। इन सब भावों को मन में रखते हुए समर्पण के भाव के साथ स्वयं को जानने का प्रयास। मैं केवल आत्मा, बाकी सब मुझसे परे। मैं इस अस्मिता क्लेश से स्वयं को मुक्त करना चाहता हूँ भगवान। संसार के सब रिश्ते, सब वस्तुएं मेरे साधन हैं, पर मेरे साथ सदा रहने वाले नहीं। मुझसे अलग हैं, मुझसे दूर हैं। केवल कर्तव्य कर्म करते हुए मैं स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ा सकूं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मन बुद्धि मुझ पर हावी ना हो जाए। ये मेरे साधन हैं। मैं मन से अलग हूँ, मन के अनुसार नहीं चलना है मुझे। इस निश्चय को अपने मन में धारण करते हुए स्वयं को जानने का
दृढ़ संकल्प लेते हुए परम प्रभु के प्रति समर्पण, अपने सांसों की अनुभूति, कितनी सूक्ष्म सांसें हो गई। हे प्रभु, आपके द्वारा ली गई हर सांस में मैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ूं। शरीर की अनुभूति करेंगे। मेरा शरीर बैठा है जैसे बिठाया था, पर मन तो कहीं और था, नहीं जान पाया शरीर की उपस्थिति को। ये आपके द्वारा दिया अद्भुत साधन है। इसमें बैठकर ही तो मैं स्वयं का और आपका साक्षात्कार कर पाऊंगा प्रभु, इसका सदुपयोग कर सकूं। अपने हाथों और पैरों के स्पर्श को अनुभव करें। धीरे धीरे गति देंगे हाथ पैर की अंगुलियों को। हाथों को अभिवादन की मुद्रा में बांधकर अपने हृदय पर रखें, जहां मेरी भावनाएं, श्रद्धा निवास कर रही है, जहां मेरे प्रभु और मैं दोनों इकट्ठे हैं। समर्पण भाव के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे शुद्ध पवित्र क्लेश रहित परमात्मन, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा से इस ओर कुछ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान, हमारी सहायता कीजिए, हम डगमगा ना जाएं। स्वयं को समझकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। अब हथेलियों को आंखों पर रखें, भीतर ही खोलें, बंद करें। और सामान्य हो जाएंगे। शांति, शांति, शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद सबका, धन्यवाद बहुत। नमस्ते जी, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद।